आज भी माँ बाप को बहुत सारा ताना देते, तो ये सब सुनना अच्छा नहीं लगता। क्या कारण है? क्या बेटी जन्म लेना गुनाह है या बेटी को जन्म देना लगना? कीमत उसे चुकाना होगा और वो जो इस हालत में चुकाएगा कि उसके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो ऊपर वाला का जो डंडा होता है ना, वो चलता तो जरूर है लेकिन उसमें आवाज नहीं होती है। जिस तरीके से तुम बेटी को रुलाने का काम कर रहे हो ना, तुम भी कल रोओगे। ऐसे तो हम उनको चरण पकड़ लिए ऐसे कि सर आपका जूता और मेरा जो है सर बराबर है, आप जितना है जो भी कर लीजिए, मारिएगा 5,000 वो भी बर्दाश्त है। तो कहेगी नहीं, लड़की के चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए थी। आज किस तरीके से खामोशी और किस तरीके से मासूमियत वो झलक रही है, आपको दिखाई देगा। ये क्यों झलक रहा है, इसके पीछे की जो कहानी है वो बहुत ही दर्दनाक कहानी है। देख लीजिए, ये जो लड़की का जो अंगूठा है, मैंने पिछले भी दफा बताया था कि ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा के वजह से ये सारा प्रताड़ना और ये सारी प्रताड़ित ये जो इतनी हो रही है, वो यही अंगूठा के कारण हो रही है। क्या हो रहा है, आपका जब अंगूठा कटा, शादी से 2 दिन पहले कटा था, उसके बाद की जो पूरी कहानी है वो क्या हुआ? मतलब शादी के बाद हम लोग तो अच्छे से ही थे, खुशी से, और उसके बाद रिसेप्शन में भी हम लोग अच्छा से ही थे, और बीच में बहुत प्रताड़ना किया गया, लेकिन हम लोग बहुत हम सहे, क्योंकि हम सोचे कि गार्जियन को बताने से वो लोग भी दुखी में होंगे, तो बताने से अच्छा नहीं है, तो हम नहीं बताया और हम अंदर अंदर सहते रह गए। और उसके बाद फिर रक्षाबंधन के समय हमें सास ननद आके छोड़ गई। कैसे छोड़ गई ननद? क्या कही? क्यों? कारण कुछ बताई? वो आई और हमको छोड़ दी, बोले कि अब यहीं रहिए आप, हम नहीं लेने आएंगे आप। आपने पूछा नहीं कि क्यों रहे हम यहाँ? हमारा तो, हमारे पिताजी हमारी शादी किए हैं, हम तो, मेरा जो घर है वो मेरा ससुराल घर है, तो फिर आपको मायके, मतलब आपने पूछा नहीं? नहीं, हमने तो नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने बाद में बताया कि अब हम लेने नहीं आएंगे। तो आपने पूछा नहीं कि क्यों नहीं लेने आएंगे? क्योंकि आपका अंगूठा कटा हुआ है, इसलिए हम नहीं लेने आएंगे। मतलब अंगूठा कटा हुआ है जिसके वजह से हम आपको छोड़ देंगे। देख लीजिए किस तरीके से जो एक बेटी है जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, एक पिता जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है अपनी बेटी के लिए, उस पिता जो है वो खामोश है। आखिर क्यों खामोश है? आपने जब अपनी बेटी की शादी की थी तो क्या, मतलब आपके मन में क्या था और किस तरीके से की? बहुत हर्ष और उल्लास था कि ऐसे हम बहुत अच्छे परिवार में जो है मिले हैं, शिक्षित परिवार हैं, मगर वो शिक्षित लायक नहीं। बताइए, एक समाज जो शिक्षक होकर जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, उस आदमी को जब यह नीति है तो और लोग का क्या कहा जाए। जो अनपढ़ गंवार से भी जो है खराब, पूरा समाज वहाँ बिहार शरीफ में कुम्हकार समिति का है जो है बैठक चलता है, उसमें हम खबर दिए, वहां भी उनको कह दिया गया कि आप एक शिक्षक होने के नाते जो है आप इस ढंग से बात करते हैं कि एक अंगूठा कट गया जिसके कारण लड़की नहीं रख रहे हैं, तो ये इससे गिरा हुआ क्या है? तो कहेगी नहीं, जो मैं बोलता हूँ वो सच बोलता हूँ, ये जितना भी विनोद जी बोलते हैं सारा बात झूठ है, आज तक को झूठ सही बात नहीं बोले हैं। आपने जो है वहां पे जब आपने ये कभी नहीं क्वेश्चन उठाया कि हाँ हमारी बेटी को रखिए? जी, जब हम लोग तीनों भाई गए ऐसे, एक तरोखर के डॉक्टर अरविंद पंडित हैं वो भी गए, वही लड़के के बारे में बताए थे। जब गए ऐसे तो हम उनको चरण पकड़ लिए ऐसे कि सर आपका जूता और मेरा जो है सर बराबर है, आप जितना है जो भी कर लीजिए, मारिएगा 5,000 वो भी बर्दाश्त है। तो कहेगी नहीं, ये नहीं ऐसे, आप जो है जल्दी मेरे घर से जाइए। जब हम वहाँ बैठे रहे तो हमको वहां से धकेल कर ऐसे भगा दिए ऐसे, धक्का दे दिया? यहाँ धक्का देकर भगा दिए ऐसे कि अब कि यहाँ से, मेरे यहाँ से भागिए, मेरा कोई आपका से रिलेशन नहीं है, किसी ढंग का नहीं रिलेशन है, आप जल्दी भागिए ऐसे। तो तरोखर वाले तुमको जो यहाँ पर रख दिया गया, तुम कभी जाने के लिए नहीं सोची? हाँ, जाने के लिए सोचे, बार बार सोचे, लेकिन कोई लेने ही नहीं आया। कोई लेने नहीं आया? नहीं। हाँ? नहीं। तो तुम कभी प्रयास नहीं की कि फोन करें या फिर? फोन किए हैं, हर बार फोन करते, फोन ही नहीं रिसीव करते। कौन फोन नहीं रिसीव करता? कोई नहीं, मतलब 4 घर में है ना, 4 में से किसी, न पति, न ननद, न ससुर, कोई नहीं रिसीव करता। अब अगर कोई तुमको ले जाना चाहे तो क्या तुम जाओगी? हाँ, जाएंगे, लेने तो आए। लेने तो आए, मतलब देख लीजिए, एक बेटी है और एक बेटी के जो चेहरे का जो रौनक है वो उड़ चुका है, और ऐसा लग रहा है कि कहीं बात करते करते इस तरीके की भावुक हो जा रही है। इसकी आंखों में पानी भी आ जा रहा है, लेकिन वो अपने पानी को रोक ले रही है, और यही इसका जो है मुख्य कारण बना, क्योंकि अगर यह अपने पिता को उस समय बताती तो शायद इस तरीके की बात इतनी आगे बात नहीं बढ़ती। वह 8 महीना यह अपने आप पर
अपने आप को झेली है और अपने आप को किस तरीके से झेली है वो भी अभी तक वो खुल के नहीं। वहां पे क्या क्या तुम्हारे साथ हो रहा था? मतलब तरह तरह के प्रताड़ना किया जा रहा था। क्या प्रताड़ना में क्या? तो सास कभी मारती थी, छोटा ने उसके ढकेल उकेल देती थी, फिर भी हम बर्दाश्त करते थे। पापा को नहीं बोलते थे? नहीं बोलते थे क्योंकि हमको वहां रहना था। आपको वहां रहना था इसलिए पापा को मम्मी को नहीं बताते थे? हाँ? नहीं। कभी नहीं लगता था कि हाँ इस तरीके से तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है? लगता था, लेकिन फिर भी घर बसाना तो बेटी के हाथ में है ना, पिता थोड़ी आके घर बसाएंगे। देख लीजिए, एकदम जो बात बोली है वो परफेक्ट बोली है, क्योंकि एक संस्कारी बेटी का यही सोच होता है कि वो अपने परिवार को किसी भी तरीके से बचाती है और किसी भी तरीके से चाहती है कि उसका जो ससुराल है, उसका जो मायके है वो खुशहाल रहे, खुशी रहे। और जिसके वजह से ये अपने ऊपर जो दर्द है वो सहती रही और बर्दाश्त करती रही कि जब बर्दाश्त के जब बाहर हुआ तो तुमने सबसे पहले किसको बताया? मम्मी से बताए थे। मम्मी से बताई? जी। क्या बताई? मम्मी से बोले कि मम्मी मेरे साथ ऐसे ऐसे किया जा रहा है। हाँ, तो मम्मी क्या बोली? मम्मी बोली ठीक है आ जाना घर, रक्षाबंधन आ रहा है, आ जाना। हम बोले ठीक है, तो ये फिर आ गए थे रक्षाबंधन में घर। रक्षाबंधन के लिए भाई को राखी बांधने के लिए यहाँ तुम आई? जी। हाँ? जी। उनके मर्जी से आई थी? हाँ, सास लेके आई थी। सास लेके आई थी, मर्जी से आई, मतलब सारे लोग की मर्जी से आई? जी। और उसके बाद आपको लाके सास यहाँ आई आपके घर? नहीं, मेरे घर पे नहीं आई थी। क्यों नहीं आई? पता नहीं, वो तो भगवानपुर ही उतर गई थी। भगवानपुर उतर गई थी, तुमको अकेले छोड़ दी थी? नहीं, साथ में ननद और ड्राइवर आया था। ननद और ड्राइवर आया था? जी। ननद और ड्राइवर के सहारे तुमको यहाँ पे छोड़ दिया जाता है और उसके बाद जो है कभी लेने के लिए नहीं आया जाता। जब तुम इतने प्रताड़ित हो गई तो एफआईआर दूंगी, ठीक है? एफआईआर करने के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, वो महिला आयोग में पहले गए तो वो लोग गए तो वहाँ हमको भी लेके गए, तो सब लोग हमें ढकेलने लगे और बोले यहाँ तुम्हारा घर नहीं है। तो हमने आए और हम रोने भी लगे, वहाँ से फिर नीचे उतरे तो हम आए, पापा को बताया कि ऐसे ऐसे बोल रहे सब लोग, तो फिर हम वहाँ से चले आए। और उसके बाद घर आए तो फिर हमको नहीं रहा गया, 2-3 दिन बाद फिर हमने एफआईआर दर्ज कर दिया। एफआईआर दर्ज कर दिया। तुमको लगता है कि एफआईआर जो दर्ज हुआ है क्या तुम उससे न्याय तुमको मिलेगा? नहीं, अभी तक तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जब पुलिस गया उसको सील मार के ले आया और उसके बाद लाके और फिर उसको रात भर रखा, सुबह छोड़ दिया, तो हमें नहीं लगता। मतलब क्यों छोड़ दिया? ये तो नहीं पता। मतलब इस वजह से उसे छोड़ दिया जाता है। अब कारण जो भी हो, क्योंकि मैंने अभी तक प्रशासन से बात नहीं की है इस मामले में कि आखिर क्यों उसे छोड़ा जाता है। उसके बाद जब छोड़ दिया जाता है, आज जो बेटी है जो वो दर दर की ठोकरें खा रही है, दर दर के यहाँ भी प्रताड़ित हो रही है, यहाँ की भी तुमको बहुत कुछ झेलना पड़ता है कि? हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभी टेंशन हो जाता है। टेंशन हो जाता है? किस बात का टेंशन? क्योंकि आज अगर वो लोग खुशी से हमें रखते तो यहाँ नहीं रहना पड़ता। समाज भी माँ बाप को बहुत सारा ताना देते, तो ये सब सुनना अच्छा नहीं लगता। मतलब माँ बाप को भी तुम्हारे सामने में ताना दिया जाता है? नहीं, मेरे सामने में नहीं, मेरे पीछे में ही दिया जाता है, लेकिन फिर भी कभी सुनती हूँ तो अच्छा नहीं लगता। मतलब तुम्हारे पिता को, तुम्हारी माँ को भी प्रताड़ित किया जाता है, मतलब ताना दिया जाता है कि तुम्हारी बेटी जो चली आई। कैसा लग रहा, कैसा उस समय लगता है? अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। देख लीजिए, ये जो दर्द है वो दर्द हमेशा जो है बेटी सहती आई है। और आखिर वजह क्या है कि इस तरीके की बेटी जो है हमेशा प्रताड़ित होती है? क्या कारण है? क्या बेटी जन्म लेना गुनाह है या बेटी को जन्म देना गुनाह है? आखिर सरकार इतना इतना सरकार, ये देख लीजिए किस तरीके से आंसू जो है, आंसू बह रहे हैं, आंसू किस तरीके से रो रही है। क्या इस आंसू की कीमत वो क्या जानेगा, वो ससुराल, इसके ससुराल पक्ष के लोग? ये एक एक आंसू जो इस लड़की का जो गिर रहा है ना, उस आंसू का कीमत उसे चुकाना होगा। और वो जो इस हालत में चुकाएगा कि उसके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो ऊपर वाला का जो डंडा होता है ना, वो चलता तो जरूर है लेकिन उसमें आवाज नहीं होती है। जिस तरीके से तुम बेटी को रुलाने का काम कर रहे हो ना, तुम भी कल रोओगे। ये जो है, जो भी रुलाने का काम किया है, बेटी को जो भी प्रताड़ित करने का काम किया है, उसके भी परिवार में उसको भी रोना पड़ेगा। और देख लीजिए, अब हमें भी अब शब्द जो है निशब्द हो गया है, क्योंकि इसके आगे हमें भी कुछ न सूझ रहा है, न बोलने के लिए लग रहा है।
बस इसी तरीके से खबरों को देखते रहें और मैं यही आपसे फरियाद करूंगा जाते जाते अंत में कि इस बेटी को न्याय दिलाने में आप लोग जितना भी भरपूर हो सके, जिस तरीके से हो सके, आपको जिस तरीके से लगे उस तरीके से आप इस बेटी की मदद करें। आपका मदद ऊपर वाला करेगा। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय बिहार।